आज की इस विशेष आराधना में आप सबों का स्वागत है। जबकि आज हम वर्ल्ड संडे स्कूल मना रहे हैं, तो हम प्रभु को धन्यवाद दें और आज के विशेष दिन के लिए। तो आइए हम सब प्रार्थना में अपने सिर को झुकाएं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, इस अवसर के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हम सबों के जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस कठिन समय में भी पिता परमेश्वर हम एक कलीसिया पिता परमेश्वर मिल करके प्रभु जी तेरी स्तुति और आराधना कर पाते हैं प्रभु जी। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने बीते दिनों में हर एक को पिता परमेश्वर तूने सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। विशेष करके हमारे कलीसिया के सारे बच्चों को पिता परमेश्वर, सबों को पिता परमेश्वर तूने सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर वचन पढ़ना है पिता परमेश्वर, जो भी वर्सेस बोलना है पिता परमेश्वर, हर एक में पिता परमेश्वर तेरी सहायता हो प्रभु जी। कि हर एक बच्चा पिता परमेश्वर इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से निभाने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तेरी नाम की महिमा होने पाए प्रभु। जो वचन हमारे बीच बोया जाएगा पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, उस पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। होने पिता परमेश्वर वो हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर 70 गुना 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, विशेष करके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने लोग भी भाग ले रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के नेटवर्क को पिता परमेश्वर तू स्टेबल रखना पिता परमेश्वर। किसी प्रकार का इंटरप्शन पिता परमेश्वर जो कि शैतान के द्वारा होता है प्रभु जी, हर प्रकार के इंटरप्शन को तू दूर रखना पिता परमेश्वर और होने दे पिता परमेश्वर, ताकि हम सभी कोई प्रभु जी इस आज की इस विशेष आराधना को पिता परमेश्वर बिना किसी बाधा के प्रभु जी अच्छी तरह से हम करने पाए और हर कोई पिता परमेश्वर इसके द्वारा आशीषित होने पाए। हमारे हर एक भूल चूक अपराधों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तो क्षमा कर दे प्रभु जी। और ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते से तू सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज की रिस्पॉन्सिव रीडिंग ली गई है भजन संहिता 127 1 से 5 पद तक, साम्स 127 1 to 5। और हम ये बारी बारी पढ़ेंगे और लास्ट पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देख करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते, सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। सब एक साथ पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। आमीन। आइए हम पहला हिम गाएंगे, यीशु क्या ही प्यारा मित्र। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप दुख का सनिहार, उसकी शरण हम ले सकते,
साहस करके सारी भाग कितना चैन हम होते पाते कितने दुख से बचेंगे जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बतावेंगे क्या परीक्षा में हम पड़े वो भी कोई व्याकुलता आशा प्रभु ही बता दे उसके कान में सबदा सच्चा मित्र ऐसा कौन है दुखों में संभाले हाथ सब निर्बलता वो ही जानता उसके कान में सबदा क्या हम दबते भारी बोझ से बल भी जाता सब रहा प्यारा प्रभु है सहारा उसके कान में सबदा क्या अनाथ मित्रहीन है उसके कान में सबदा अपनी गोद में वह उठा के शांति तुझे देगा केविन आज का पाठ लिया गया है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 23 15 से 26 तक Proverbs chapter 23 verse 15 to 26 हे मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा तू पापियों के विषय में मन में दान न करना दिन भर यहोवा का भय मानते रहना क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला दाख मधु के पीने वालों में न होना न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना क्योंकि पियक्कर और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को छितरे पहनने पड़ते हैं अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उससे तुच्छ ना जानना सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे अभी का पाठ यहाँ समाप्त होता है आमीन अभी का पाठ वचन लिया गया है इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री अध्याय 6 10 से 18 पद तक इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों से सामना खड़े रह सको
क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानियों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्या से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह, जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 से 6 पद तक। इसमें यह लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरे प्रियो भाइयों, बहनों और बच्चों, हमारे कलीसिया के सब संडे स्कूल स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और सारे पेरेंट्स को आज का ये जो विशेष उपासना आज हम कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उपासना आराधना को आप सबको मैं स्वागत करता हूं। कलीसिया के जीवन में आज का दिन एक विशेष दिन है, क्योंकि जब संडे स्कूल हम कहते हैं, संडे स्कूल हमारा जो मसीही जीवन है उसका प्राण केंद्र है। संडे स्कूल इज द सेंटर ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। इसलिए जब संडे स्कूल, वर्ल्ड संडे स्कूल डे आ जाता है, संडे स्कूल बच्चों का मन में बहुत खुशी और बहुत आनंद। टीचर लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं
आज सबसे एक्साइटमेंट आ जाता है पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों के साथ चर्च को आते हैं, आराधना में भाग लेते हैं। तो ये दिन एक आनंद का दिन है। मैं एक छोटा सा, बच्चों लोग आप सब ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आज तुम सबका दिन है, तुम्हारा दिन है। धन्यवाद देता हूं, अब तक तुम लोग सब कुछ काम किए हैं। अभी तुम सबके लिए कुछ कुछ मैं बताऊंगा प्रभु के वचन से। उससे पहले मैं छोटा सा जोक एक देना चाहता हूं आपका सामने। ये सच बात है, लेकिन आप हंसेंगे, सब कोई हंसेंगे, पेरेंट्स भी हंसेंगे। आप जानते हैं कि मेरा जो ग्रैंड डॉटर, वो मुंबई में, पुणे में रहती है पेरेंट्स के साथ, और वहाँ वो सेंट मैरी चर्च को वो जाती है। सेंट मैरी चर्च में जो संडे स्कूल है, वो संडे स्कूल में वो पार्टिसिपेट कर रही है। जब ये समय आ गया, ये पैंडेमिक टाइम में, आप जानते हैं जैसे तुम सबका होता है अभी वर्चुअल सर्विस होता है ऑनलाइन में, उसका भी ऑनलाइन संडे स्कूल हो रहा है। करीब 6-7 महीना हो गया। For the convenience of the teachers, for the convenience of the church timing, वो चर्च संडे स्कूल को सैटरडे में करते हैं, शनिवार को करते हैं, सैटरडे सुबह 9 बजे, 9 से 10 और 10-10:30 तक करते हैं। और मेरा जो ग्रैंड डॉटर है, उसका निकनेम है रिया, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट वो वर्चुअल सर्विस में, ऑनलाइन सर्विस में वो करती है संडे स्कूल में। एक दिन जब संडे स्कूल उन लोग का खत्म हो गया, मैं जो कह रहा हूं वर्ड्स, प्लीज लिसन केयरफुली, एवरी वर्ड। बच्चों लोग ध्यान से सुनो, एवरी वर्ड। जब संडे स्कूल खत्म हो गया, सुन रहे हैं ना? मैं देख रहा हूं, जिसका वीडियो ऑन है, मैं सबको देख रहा हूं, को ग्लास लेके पानी पी रहे हैं, किसको इतना भूख भी लग रहा है, कोई भी कुछ खाएंगे, मैं सब देख रहा हूं। मैं आप सबको देख रहा हूं। ध्यान से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, वो भी मैं देख रहा हूं। ओके। जब संडे स्कूल खत्म हो गया, तो मैं उसको कॉल किया और उसको पूछा, रिया, हाउ वाज योर डे इन द संडे स्कूल टुडे? जैसे मैं पूछता हूँ, इसे पूछ दिया एक दिन पूछ दिया संडे स्कूल के बाद। उसका रेस्पॉन्स क्या था आपको पता है बच्चों लोग? तुमको पता है क्या रेस्पॉन्स था? उसका उम्र है 7 इयर्स, अब तक 7 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 इयर्स 11 मंथ्स। वो रेस्पॉन्स दे रही है मुझे, तातू, आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन सैटरडे स्कूल, नॉट संडे स्कूल। सुन रहे हैं आप लोग? बच्चों लोग, तुम लोग सुन रहे हैं? हाँ, साना बोल रही है, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। तातू, आई वॉज अटेंडिंग, पार्टिसिपेटिंग सैटरडे स्कूल, नॉट संडे स्कूल। क्यों? उसका रेस्पॉन्स ऐसा क्यों था? कोई एक जन बताइए, संडे स्कूल स्टूडेंट। Because the class was held on Saturday. Thank you so much. You all are listening. Thank you so much. मैं प्रश्न पूछा तो ताकि मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, ईच एंड एवरी वर्ड। प्रभु आपको आशीष दे सबको। How clever she is. मेरा मुंह में आ गया संडे स्कूल, क्योंकि बचपन से मैं संडे स्कूल अटेंड करता हूं। संडे स्कूल में टीचर था, संडे स्कूल में स्टूडेंट्स था।
वो कह रहा है, वो कह रही है, आई वॉज अटेंडिंग, आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन सैटरडे स्कूल। प्रिय संडे स्कूल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इंग्लैंड में ऐसा एक समय आया इन 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। बहुत सारे लोगों ने जेल में रह गए, पेरेंट्स लोग, और उनके बच्चे लोग को इंडस्ट्री को जाना पड़ा काम करने के लिए। और वो लोग मंडे से सैटरडे तक वो लोग इंडस्ट्री को जाते थे और काम करते थे। यंग एडल्ट्स सब जाते थे, कुछ बच्चे भी जाते थे काम करने के लिए। तब एक पास्टर थे उधर ग्लुकोस्टर में, इंग्लैंड में एक शहर है ग्लुकोस्टर, वहां एक पास्टर थे, उसका नाम है रॉबर्ट राइक्स। रॉबर्ट राइक्स संडे में ये बच्चों लोग बाहर इधर उधर घूमते हैं और खेलते हैं, पढ़ाई कुछ नहीं करते हैं, और मंडे में फिर चले जाते हैं इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को जाते हैं और काम करते हैं। उसका मन में हुआ क्यों ये सब बच्चों को मैं इकट्ठा न करूं संडे में, और उनको मैं कुछ सिखाऊं, उसको मैं कुछ टीचिंग दूं, और उसके साथ साथ मैं कुछ मोरल टीचिंग्स भी उन लोग को मैं दे दूं। और बच्चों को सब इकट्ठा किया चर्च में, संडे मॉर्निंग में उन सबको बुलाया, आ जाओ बच्चों लोग। उन सब के लिए कुछ ब्रेकफास्ट भी तैयार किया अपना घर पे, बच्चों को खिलाया और कहा तुम बैठो, मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा, टीचिंग्स दूंगा। और कुछ टीचिंग्स दिया, उसके साथ साथ मोरल टीचिंग्स, उसके साथ साथ बाइबल टीचिंग्स भी देने करने शुरू किया। इन 1751 संडे स्कूल शुरू हुआ। क्यों उसका नाम संडे स्कूल था दिया गया वो दिन? क्योंकि संडे में स्कूल को वो शुरू किया था, अपना घर में, अपना चर्च में बच्चों को बुलाकर संडे स्कूल वो शुरू किया था। संडे में स्कूल शुरू किया था, इसलिए ये स्कूल का नाम हो गया संडे स्कूल। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिया, जब सैटरडे होता है स्कूल, संडे स्कूल सैटरडे स्कूल बन जाता है। कौन जानता है, समय आएगा, मे बी, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मे बी मैं भी बोलता हूं, शायद कोई ऐसा हो जाएगा, संडे स्कूल होगा ट्यूसडे में, कौन जानता है। तब उसका नाम क्या देंगे आप लोग, बच्चों लोग? ट्यूसडे स्कूल। ट्यूसडे स्कूल बन जाएगा। रिया के लिए सैटरडे स्कूल हो गया, और जब ट्यूसडे स्कूल होगा तो उसका नाम हो जाएगा ट्यूसडे स्कूल। Whatever the name may be, सैटरडे स्कूल, ट्यूसडे स्कूल और संडे स्कूल। जो स्कूल में, जो क्लास में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रभु का मार्ग हम सबको सिखाया दिया जाता है, वो है हम सब के लिए एक स्कूल। मैं आऊंगा। ये संडे स्कूल क्या है? संडे स्कूल ये एक निर्माण काम करता है, एक ठोस नींव को निर्माण करता है। इट बिल्ड्स ए सॉलिड फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत तरीका से है, मैं उसका बारे में आज नहीं कहता हूं। जब समय आएगा, थीम रहेगा, मैं फाउंडेशन का बारे में कहूंगा, सॉलिड फाउंडेशन और लूज फाउंडेशन। बालू का ऊपर जो फाउंडेशन होता है
और पत्थर का ऊपर जो फाउंडेशन होता है। लेकिन ये संडे स्कूल क्या काम करता है? बच्चों को उन सब का जीवन में एक फाउंडेशन को वो सेट करता है, एक सॉलिड फाउंडेशन, उसको कहते हैं एक ठोस नींव, जिसका ऊपर उसका जो स्पिरिचुअल लाइफ वो खड़ा होता है। जब ये एक बच्चा बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी, वो इधर उधर नहीं हिलने वाला, क्योंकि उसका जो जीवन वो एक सॉलिड फाउंडेशन का ऊपर वो रखा गया है। तो हर एक चर्च में संडे स्कूल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब संडे स्कूल नहीं है, वो चर्च नहीं होगा। फ्यूचर में कौन रहेगा चर्च में जब संडे स्कूल नहीं है? शिक्षा बच्चों को कहाँ मिलेगा? बच्चों को शिक्षा मिलता है संडे स्कूल में। जब आज मैं इधर खड़ा हूं आप सबका सामने, संडे स्कूल मेरा फाउंडेशन था। संडे स्कूल, जब संडे मॉर्निंग हो जाता था, मैं दौड़ता था चर्च को, संडे स्कूल में भाग लेने के लिए। संडे स्कूल के टीचर्स मुझे सिखाए लॉर्ड्स प्रेयर, 10 कमांडमेंट्स, साम्स 23, ये सब संडे स्कूल टीचर्स ने मुझे सिखाए हैं। आज का थीम है नर्चरिंग इन फेथ। नर्चरिंग इन फेथ, विश्वास में पालन पोषण। विश्वास में पालन पोषण। बच्चों लोग, तुम लोग आज कौन सा स्कूल में हो? रेस्पॉन्ड प्लीज। संडे स्कूल। संडे स्कूल में हो। अभी क्या चल रहा है? अभी हाँ? अभी संडे स्कूल चल रहा है। ओपनिंग प्रेयर कौन की? शालिनी आंटी। Who is she? Our Sunday school teacher. Thank you. गाना कौन लीड किया? Our Sunday school teacher. प्रभु का वचन कौन पढ़े? हम बच्चे। संडे स्कूल स्टूडेंट्स। थैंक यू। अभी प्रभु का वचन कौन दे रहे हैं? संडे स्कूल हेड। हाँ? संडे स्कूल हेड। संडे स्कूल हेड। संडे स्कूल हेड, फेल नहीं। थैंक यू। अरे हेड नहीं, फेल नहीं रे। मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। 17 इयर्स मैं संडे स्कूल में टीचर था। 12 इयर्स संडे स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। कितना साल हुआ? 29 इयर्स। उसके बाद मैं संडे स्कूल का जनरल सेक्रेटरी बना, ओडिशा स्टेट का, 6 इयर्स। तो संडे स्कूल मेरा पूरा, इसमें नॉर्थ में मेरा हर एक जगह में पूरा संडे स्कूल ही है। वो सैटरडे नहीं बन पाएगा, वो ट्यूसडे नहीं बन पाएगा, वो बनते रहेगा संडे स्कूल।
मेरे प्रियो, मैं क्यों एक क्वेश्चन आपको पूछा संडे स्कूल स्टूडेंट्स? आप जब स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स का हाथ में क्या रहना चाहिए? बाइबल बुक, देन थैंक यू, देन नोटबुक। दिखाइए मुझे एक नोटबुक, कोई एक स्टूडेंट। थैंक यू। और क्या रहना चाहिए? अरे बुक, नोटबुक, उसके साथ बाइबल। हाँ बाइबल, हाँ बाइबल इज द बुक फॉर अस फॉर संडे स्कूल। बाइबल इज द टेक्स्ट बुक। बाइबल इज द टेक्स्ट बुक फॉर संडे स्कूल। पेन, थैंक यू, थैंक यू। सबका पास है तो जब नहीं है प्लीज ब्रिंग इट। यार कभी एको हो रहा है। दौड़ थैंक यू, थैंक यू। तब जब मैं कुछ कहूंगा आज ये संडे स्कूल में, तुम सब लोग नोट करके रखो। हम देखेंगे, जब हम किसी को देखते हैं तब हम पहले यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह कहाँ उसका पालन पोषण हुआ था? कौन सा गांव में? जो रेस्पॉन्स देना इमीडिएट म्यूट अनम्यूट करके बता दीजिए, उसके बाद फिर म्यूट कर दीजिए। यीशु मसीह बचपन में कौन सा गांव में उसका लालन पोषण हुआ था, पालन पोषण हुआ था? नाजरत। गॉड ब्लेस यू। 100 आउट ऑफ 100। लुका उसका 4:16 लिख दीजिए इमीडिएट। ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 16। यीशु ने नासरत को आया जहां वो पाला पोसा गया था। आज का थीम है पालन पोषण। वही पालन पोषण का ऊपर हम कुछ समय चिंता करेंगे। व्हाट इज पालन पोषण? व्हाट इज नर्चरिंग? मूसा का बारे में हम देखेंगे। मूसा का लालन पालन पोषण कहाँ हुआ था? इजिप्ट में। थैंक यू। किसका घर में? फारो द किंग। फारो का घर में। और अपना पिता का माता का घर में कितना महीने तक उसका पालन पोषण हुआ था? 1 डे। वाह वाह, हाँ 1 डे, 1 डे एट ए टाइम। हाँ बताइए। 3 months। वाह वाह, 3 months। ओके, हाँ उसका है एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 20 में लिखा गया है। लिख लीजिए, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 20, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 23, और उसका पूरा स्टोरी मिलेगा एक्सोडस चैप्टर 2, निर्गमन उसका 2 अध्याय में। 3 महीने तक वो अपने पिता का घर में उसको पालन पोषण का हुआ था। उसके बाद वो फारो का घर में वो आ गए, वहां उसका पालन पोषण हुआ। पहला तिमोथी उसका 4 और 6 पढ़ेंगे। पहला तिमोथी उसका 4 और 6। तिमोथियुस ने विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से पालन पोषण होता रहता था। अभी तिमोथियुस
विश्वास में और अच्छे उपदेश की बातों से उसका पालन पोषण हुआ था। अपने शरीर को पालन पोषण हम करते हैं, इसी तरह मसीह भी कलीसिया के साथ वो करता है। प्रिय भाई और बहनों, हम सबको कलीसिया में मसीह के साथ पालन पोषण करना जरूरी है। जब हम देखेंगे, आएंगे हम और एक पालन पोषण का बारे में, जॉन द बैप्टिस्ट, वो कैसे बढ़ा, उसका कैसे वृद्धि हुआ और कहाँ उसका वृद्धि हुआ था। जॉन द बैप्टिस्ट, लूका उसका 80 वर्स 80, ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 80। वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। देखियो बच्चों ने, वो बढ़ रहा था, वृद्धि पा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो आत्मा में बलवंत होते जा रहा था। कहां? जंगल में, वाइल्डरनेस में। सुनिए मेरे प्रियो भाइयों बहनों बच्चों, ये जॉन द बैप्टिस्ट जो इससे पहले वो आए थे और वहां तो था। यीशु मसीह का बारे में देखेंगे, लूका उसका 2:52, ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी ज्ञान और बुद्धि में भी वो बढ़ रहा था और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ रहा था और चेहरा में डील डोल होके वो भी बढ़ रहा था। देखिए, विजडम एंड स्टैच्यूर एंड फेवर विथ गॉड एंड मैन। विजडम एंड स्टैच्यूर, शक्ति प्राप्त होकर, ज्ञान पालन पोषण वही है। जब इसी तरह हमारा पालन पोषण होता है ना, तब हमारा क्या होता है? आत्मा में हम शक्तिवान हो जाते हैं। Moses was also educated in all the learning of Egyptians. ये इजिप्शियन को, इजिप्ट को आगे, इजिप्ट का जो कल्चर, इजिप्ट का जो लैंग्वेज, ये सब में पूरा वो शिक्षित हो गए। मूसा ने, पौलुस का बारे में देखेंगे, मूसा का बारे में हम देखें, पौलुस बहुत ज्ञानी थे। वो कहाँ एजुकेटेड हुए थे? तार्सस में, यूनिवर्सिटी में वो शिक्षा लाभ किए थे। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख पाएंगे, इसीलिए कुछ एग्जाम्पल आपका सामने में रखा, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट से। ये सब लोग का पालन पोषण बहुत अच्छा तरह से हुआ था। हमको एजुकेट होना जरूरी है। ये नर्चरिंग जो शब्द है, जो आज का थीम है, नर्चरिंग इन फेथ, नर्चरिंग का जो अर्थ है वो है पालन पोषण, और एक अर्थ है टू बी ट्रेंड। टू बी ट्रेंड, आज जब डिक्शनरी देखेंगे, डिक्शनरी में लिखा गया है पालन पोषण और टू बी ट्रेंड, तालीम पाना, टू बी नर्चर्ड।
ये लालन पोषण के साथ, पालन पोषण के साथ साथ ये तालीम पाना जरूरी है। हमको तालीम मिलना चाहिए। जब हम पढ़ें आज का जो प्रोवर्ब्स, वहां क्या लिखा गया है? We need to be trained how to live according to God's way. परमेश्वर की जो मार्ग है, उसी मार्ग में हमको कैसे चलना, इसी मार्ग में कैसे अपना जीवन को बिताना, यही है तालीम हम सबके लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों। ये जो नर्चरिंग इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस ऑफ गॉडली प्रिंसिपल्स एट होम, इन द चर्च एंड इन स्कूल। जो गॉडली प्रिंसिपल्स है उसको प्रैक्टिस करना हमारा जीवन में है। ये जो पालन पोषण और ये जो नर्चरिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिसिप्लिन, श्रृंखला। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जो है, नीति वचन हमारा बाइबल में है, उसको कहा जाता है इट इज द करिकुलम फॉर ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन हाउ टू लिव वाइज एंड गॉडली इन दिस अनगॉडली वर्ल्ड। और एक बार मैं कहूं, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इज द करिकुलम। करिकुलम का अर्थ क्या है बच्चों? स्कूल में जब हम पढ़ते हैं, एक करिकुलम है, कोर्स जो पूरा सेट हुआ है क्लास 7 में। दिस इज द करिकुलम फॉर क्लास 7 कोर्स टू स्टडी। इसी तरह बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इज द करिकुलम फॉर टू ट्रेन द चिल्ड्रन हाउ टू लिव वाइज एंड गॉडली इन दिस अनगॉडली वर्ल्ड। हम जो अभी संसार में रहते हैं, इसको हम कहते हैं अनगॉडली वर्ल्ड। परमेश्वर का अनुपस्थिति में अभी हम चलते हैं धीरे धीरे। नीति वचन उसका 1 से 9 जब आप पढ़ेंगे, अच्छा तरह से आपको मिलेगा। नीति वचन 1 से 9 मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे वहां लिखा गया है वर्स 7 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वहां बुद्धि और शिक्षा का बारे में लिखा गया है, यहोवा का भय मानना। जब नीति वचन उसका 23 जो हम सब के लिए पढ़ा गया आज, नीति वचन उसका 23 15 से 26 हम सब के लिए पढ़ा गया। मैं 1-2 पद फिर रिपीट करता हूं। वर्स 17 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू बुद्धिमान हो, तू सीधी बातें तू चल, सीधी बातें तू चल। वर्स 19, सुमार्ग में सीधा तू चल। वर्स 23, सच्चाई को मोल लेना। हमको कुछ मोलना चाहिए, सच्चाई को मोलना चाहिए। बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हमको ये समय में कुछ विषय को परचेस करना है, टू बाय। क्या क्या हम परचेस करेंगे? सच्चाई, ट्रुथ, बुद्धि, शिक्षा और समझ को हमको मोलना चाहिए। We need to buy all these things. और वर्स 22 क्या कहता है? माता पिता का यत्न करना। मेरे प्रिय बच्चों, अभी तुम सबका यत्न कौन कर रहे हैं घर पे? Parents. कौन कर रहे हैं? पेरेंट्स।
हमको क्या करना चाहिए? हमको यहोवा को भय मानना चाहिए। हमको यहोवा को भय मानना चाहिए। जब हम यहोवा परमेश्वर को, प्रभु को भय मानेंगे, तब हम प्रभु के मार्ग में, सीधे रास्ता में हम चलेंगे। भजन संगीता उसका जब 127 और 128 पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ता हूं, प्लीज राइट इट डाउन एंड यू रीड इट आफ्टरवर्ड्स। कैसे सीधे रास्ता में हमको चलना चाहिए, सीधे मार्ग पर चलना चाहिए, वो है परमेश्वर का मार्ग। हम आएंगे, अभी हम जल्द जाएंगे, क्योंकि आज तुम सबको बहुत सारे परफॉर्मेंस करना है, हम सब देखेंगे। अभी मैं जल्द खत्म कर दूंगा। जब सुसमाचार हम सबके लिए पढ़ा गया, मैथ्यू उसका 18, यहाँ एक बड़ा प्रश्न है। ये चेलों ने आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, उन लोग का डिबेट हो रहा था। शिष्यों का बीच में डिबेट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? परमेश्वर का राज्य में कौन बड़ा है? ध्यान से सुनिए बच्चों। अभी यीशु मसीह का जो चेलों हैं, जो 12 चेले थे, उन लोग का बीच में अभी डिबेट और आर्गुमेंट चल रहा है। परमेश्वर का राज्य में जब हम प्रवेश करेंगे, वहां सबसे बड़ा कौन है? Who is the greatest among us in the kingdom of heaven? यीशु मसीह ने सबका मन को तो जानता है ना। मैं अभी क्या चिंता कर रहा हूं वो भी जानता है। बच्चों, आप सब आपका मन में क्या चिंता है, यीशु मसीह जानता है, वो जांचता है। यीशु मसीह ने वो समय भी जांचा चेलों का मन को, और देखा, अरे हे, ये मेरे चेलों का मन में ये चिंता आ गया, कौन बड़ा होगा स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर का राज्य में। अरे, उन सबको आज मैं कुछ टीचिंग दूंगा, कुछ शिक्षा में दूंगा। मैं आ रहा हूं अभी शिक्षा का बारे में, क्योंकि मैं कहा ये जो है नर्चरिंग, उसका मतलब है टू लर्न। शिक्षा के माध्यम में हमको कुछ शिक्षा हमको पाना, शिक्षित होना। यीशु मसीह ने क्या किया? ओ, यीशु मसीह ऐसा एक बड़ा टीचर। सबसे बड़ा टीचर कौन है मालूम है ना? यीशु मसीह सबसे बड़ा टीचर। वो जैसा टीचर और कोई नहीं है। बहुत ज्ञानी टीचर हो। वो इतना आंसर इतने अच्छे तरह से वो देते थे, और एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल दिखा के, सुना के, वो सामने रख कर वो टीचिंग देते थे। मैं जैसा देता हूं वैसा नहीं। वो जब वो कहते थे, एक भेड़ का बारे में, एक भेड़ को लेके आते थे। जब एक चाइल्ड का बारे में यीशु मसीह ने कुछ कहने के लिए जा रहे हैं, एक बच्चे के बारे में, एक छोटा सा बालक को लेके आ गए। बहुत सारे बालक थे उस समय आसपास में, एक बालक को लेके आ गए। चेलों ने कहा, अरे एक बालक को कैसे क्यों लेके आ गए? अभी ले गया और क्या कहें, तुम जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तब तुमको फिर वापस आना पड़ेगा, ये बालक जैसा तुमको होना पड़ेगा। Unless you live like a child, you cannot enter into the kingdom of heaven. और ये बालक जैसा है नम्र। तुम जब अपने आप को नम्र नहीं करोगे, तुम कभी भी बड़ा नहीं बन पाओगे। You need to humble yourself to become the greatest in the kingdom of heaven. But ये दो शब्द मैं कहना चाहता हूं।
अभी ये बच्चों को लाके कहा नहीं कहा बेटा तू ये चेलो जैसा तुझे होना चाहिए, नहीं, चेलो को कहा ये बच्चे जैसा तुम सबको होना चाहिए। दो शब्द मैं कहूंगा, एक शब्द है चाइल्ड लाइक और एक शब्द है चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक का अर्थ क्या है? बता। चाइल्ड लाइक बच्चों का सा, जैसे बच्चा है ऐसे होना, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड लाइक। जब हम चाइल्ड लाइक कहते हैं ये पॉजिटिव सेंस में हम कहते हैं, गुड सेंस में। जब हम कहते हैं चाइल्डिश, बचकाना, वो एक नेगेटिव सेंस में, एक फुलिश सेंस में हम कहते हैं। चाइल्डिश का एक डिक्शनरी में देखा, चाइल्डिश का जो लिखा गया है उसका अर्थ लिखा गया है मूर्खतापूर्ण। यीशु मसीह जब एक बेटा को लेके आ गया, लड़का को लेके आ गया, बालक को लेके आ गया, वो कहा तुमको ये बालक सा होना चाहिए, ये बच्चा का सा होना चाहिए तुमको। You need to humble yourself like this child. इंग्लिश में है चाइल्ड, हिंदी में हम इसको ट्रांसलेशन की है बालक। चाइल्ड, चाहे वो गर्ल चाइल्ड, चाहे वो बॉय चाइल्ड, व्हाट एवर इट मे बी, चाइल्ड ऐसा होना हमको आवश्यकता है, नहीं तो हम स्वर्गराज में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हमको नम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। ये जो गॉस्पेल है ना, मैथ्यू का जो सुसमाचार, वो मैथ्यू का सुसमाचार हम इसको 5 भाग हम कर पाएंगे। 5 डिस्कोर्सेस इन द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू। 4th डिस्कोर्स जो है वो चैप्टर 18 से शुरू होता है। मैं ज्यादा नहीं, बाइबल स्टडी हो जाएगा, मैं बाइबल स्टडी नहीं करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं जो 4th डिस्कोर्स शुरू हुआ है वो चैप्टर 18 से शुरू हुआ है। टू चेंज आवरसेल्व्स लाइक ए चाइल्ड, उसका अर्थ क्या है? इनोसेंट, मासूम, और क्या है? टीचेबल। सबसे बड़ा है टू बी लाइक ए चाइल्ड, इट इज टू बी टीचेबल, पढ़ाने योग्य, जो लर्निंग गॉड्स वे। हमको कुछ सीखना चाहिए, जो हमको सिखाया जाता है हम उसको सीख लेंगे। उसका एक छोटा सा मैं प्रूव करना चाहता हूं बच्चों तुम सबका सामने। मुझे कंप्यूटर सीखने के लिए, मुझे ये उम्र में जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ, कैसे इसको करना, कैसे यूट्यूब को देखना, कैसे डाउनलोड करना, अपलोड करना, जूम खोलना, ये करना, वो करना, ये सब मैं जब सीखने के लिए शुरू किया मार्च और अप्रैल ऑफ 2020, मुझे लग गया अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब तक में मुझे मेरा बेटा भी डांटता है कभी कभी, पापा कितना दिन लगेगा? हर एक टाइम मुझे फोन करते हो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन मेरा जो पोती है ना, उसका जो उम्र 7 साल है, वो लेस देन 1 month शी हैज लर्न A to Z of this computer, everything, this virtual। जो आप बताइए सब कुछ कर देती हो। आप भी कर देते हैं, मैं जानता हूँ आप लोग कैसे करते हैं। आप आके उसको म्यूट कर देते हैं, मुझे तो म्यूट करने के लिए सीखना पड़ा बहुत दिन, कैसे अनम्यूट करना। मैं देखता हूं तुम लोग आके अनम्यूट कर देते हो, म्यूट कर देते हो। इसलिए बचपन में सीखने के लिए बहुत सहज है, सरल है। इट इज वेरी इजी टू लर्न व्हेन वी आर बच्चा।
जब बड़े हो जाते हैं सीखने में बहुत कष्ट होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चेलों को तुम सबको ये बालक समान होना चाहिए, तुम कुछ सीख पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे। इतना दिन तक मैं तुमको सिखा रहा हूं, तुम कुछ नहीं सीखा अब तक। अभी तुम्हारा अंदर में फाइटिंग हो रहा है कौन स्वर्गराज में बड़ा होगा। बच्चे जैसा हो जा तुम, बी लाइक दिस बालक, तब तुम सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। उसका अर्थ क्या है? डिपेंडेंस ऑन गॉड। ये हम बच्चे, मेरा घर में अभी अभी यहाँ बेंगलोर में आ गया और एक पोता, मैं उसको जब देखता हूँ, ज्यादा तो नहीं देखा हूँ फेस टू फेस, ये 7 मंथ में हार्डली 7 टाइम्स में देखा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप वीडियो में एवरी डे वॉच आवर्स टुगेदर में देखता हूँ। मैं जब उसको वॉच करता हूँ, सी ऑलवेज लुक्स at his mother at this age। उसका एज कितना है? 4 months some days। कुछ सीखना वो चाहता है। मैं जब कुछ कहता हूं मोबाइल में, वो मोबाइल उसके माँ उसका सामने रख देती है, और मैं जब कुछ कहता हूं टू द मोबाइल टू माई पिक्चर, ही लुक्स माइन्यूटली। वो कुछ सीख रहा है, कुछ सीख रहा है। अभी मैं देखता हूं, अभी जब मैं कह रहा हूं ना, आई एम 100% श्योर, अभी उसका माँ उसको सुना रही है आज का ये सरमन को। हो गया मंथ्स टुगेदर, एवरी संडे जो बच्चन हम सुन रहे हैं, वो बच्चा सुन रहा है। अभी मैं मार्क कर रहा हूं, जब मैं उसके साथ बात कर रहा हूं, सी नाउ स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग, कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, बकबक कोई एक हो रहा है, कोई एक जन बकबक 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 हो रहा है, तो वो भी शुरू किया है बकबक होने का। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कौन सा भाषा वो कह रहा है, लेकिन वो सीख रहा है। दिस इज द टाइम टू लर्न। आप जानते हैं ना पेरेंट्स लोग, आप जानते हैं जब एक मनुष्य छोटा बच्चा पैदा हो जाता है, कितना दिन कितना महीने तक वो डिपेंडेंट होता है अपना पेरेंट्स का ऊपर। मैं पेरेंट्स को पूछ रहा हूं, बच्चे लोग नहीं जानते हैं, कोई एक पेरेंट्स बताइए मुझे। अनम्यूट करके बताइए। अरे क्या हो गया? 18 है? हैं? 18। वाह अजय, थैंक यू। 18 वो थ्योरी आप कह रहे हैं ना, प्रैक्टिकल? थ्योरी। हाँ थियोरी, हाँ इसीलिए 18 जब आ गया तो थियोरी में है। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कितना सालों तक ये ह्यूमन बीइंग, जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं ना, कितना दिन तक वो पेरेंट्स का ऊपर वो लोग निर्भर कर रहे हैं। टेबल का ऊपर खाना आएगा जब बच्चों को भी 30 ईयर्स है, वो नहीं जाके नहीं लाएंगे। सर्व हो गया किचन में तब भी नहीं जाते हैं। क्या सामर्थ हंस रहा है? मैं देख रहा हूं सामर्थ। मम्मी टेबल में रख देगी तो जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन आप एनिमल्स को देखे हैं, बर्ड्स को देखे हैं? पेरेंट्स, हैव यू एवर watched the birds and the animals? बहुत जल्दी वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत जल्द। लेकिन वी ह्यूमन बींग्स, हम बहुत दिनों तक पेरेंट्स का ऊपर हम निर्भर करते हैं।
पापा कर देंगे, माँ कर देगी, वो कर देगी, आंटी कर देगी, अंकल कर देगा। ये हमारा, ये ऑल ह्यूमन बींग्स लाइक दैट ओनली। इसी तरह हम सबको, जब हम मसीह जीवन में, हमको दृढ़ होना चाहिए, हमको परमेश्वर का ऊपर सदा सर्वदा निर्भर करना जरूरी है। We need to depend on God. We need to learn every day how to trust God. परमेश्वर के ऊपर निर्भर कैसे हम कर पाएंगे? हमारा हेवनली पेरेंट्स कौन है? पिता परमेश्वर। वो हमको सिखाते हैं। इसलिए कहा गया है, बालक को तुम ग्रहण करो। ये बालक को तुम जब ग्रहण करोगे ना, तो तुम मुझे ग्रहण कर पाओगे। और मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगा। वर्स 6 कहता है, जब कोई एक ही बालक को ठोकर खिलाए, who will become the stumbling block for any one of these children. भला होता कि बड़ी चक्की की पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। Parents, we should not become stumbling block before our children. जब हम स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम फिरो, तुम बालकों के समान बन जाओ, तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संडे स्कूल डे है, मैं खत्म करूंगा, समय हो गया। आज संडे स्कूल डे है, वर्ल्ड संडे स्कूल डे। जब हम संडे स्कूल डे मनाते हैं, हमारा बच्चों को हम शिक्षित करेंगे, हमारा बचपन को हम याद करेंगे। हम जब संडे स्कूल में पढ़ते थे, हम जब बच्चे थे, हमारा पेरेंट्स ने हम सब के लिए कितना मेहनत किए हैं। अभी हम कितना मेहनत कर रहे हैं स्कूल में, क्लास में नंबर 1 बनने के लिए, कितना मेहनत करते हैं। घर पे बच्चों को भी प्रभु के शिक्षा में, प्रभु के भय में बढ़ाने में हमको बहुत मेहनत करना आवश्यक है। दिन रात बाइबल में लिखा गया है, मैं पेरेंट्स के लिए कहता हूँ, बाइबल में लिखा गया है, जब बच्चों ने खाते हैं पीते हैं, जब बच्चों ने सोने के लिए जाते हैं, जब बच्चों ने चलते हैं फिरते हैं, उन सब का कान में आज्ञा है, उसको सुनाओ, उसको सुनाओ। कौन सा आज्ञा? तुम अपना सब कुछ देकर पिता परमेश्वर को तुम प्रेम करो, पड़ोसी को तुम आत्मतुल्य प्रेम करो। ये बात हर एक समय बच्चों का कान में हमको देना जरूरी है। दिन रात सुनने का समय हम कौन सा गाना सुनाते हैं? बच्चे को जब हम सुलाते हैं, कौन सा गाना सुनाते हैं? जब बच्चों को खिलाते हैं, कौन सा गाना सुनाते हैं? आंसर मत दीजिए, मेरे लिए प्रश्न, मैं उत्तर दूंगा, मेरे लिए उत्तर मैं दूंगा। कौन सा गाना मैं सुनाता हूं? मैं क्या शिक्षा दे रहा हूं? मैं उसके सामने कैसे जीवन बिताता हूं, बच्चों का सामने? और आई एम बिकमिंग ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, मैं बाधा बन जाता हूं कि बच्चों के सामने, इसीलिए वो लोग अलग रास्ते में जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमको आज ये विशेष दिन
बच्चों, तुमको सीखना है, सीखना है। इट इज द टाइम टू लर्न। जितना सीख पाओगे तुम सीख लो, क्योंकि ये समय कुछ यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है, प्रभु का वचन कहता है, जो अभी तुम सीखोगे तब जब बूढ़ा हो जाओगे ना तुम, तब भी परमेश्वर का रास्ता से तुम नहीं हटोगे। हालेलुया। जब अभी सीखोगे, जब मॉर्निंग प्रेयर आप करोगे, अभी सीखोगे मॉर्निंग में पहला प्रार्थना करना। जब बूढ़ा तुम सब हो जाओगे ना, उस समय भी सुबह तुम लोग प्रार्थना करोगे। जब इवनिंग में अभी प्रार्थना करोगे, जब बुढ़ापे में भी तुम वही इवनिंग को प्रार्थना जरूर करोगे। जब अभी तुम स्कूल जाने से पहले खड़ा होके प्रार्थना करोगे, तब जब जॉब को जाओगे, ऑफिस को जाओगे, वो समय भी प्रार्थना करके ऑफिस को जाओगे। जब अभी बस में, स्कूल बस में बैठने से पहले तुम प्रार्थना करोगे, तब जब तुम जॉब को जाओगे, ऑफिस को जाओगे, ड्राइव करने से पहले, कार और बाइक स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करोगे। Whatever you learn now, it will continue till end. परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। कौन कहता है? सोलोमन कहता है, जो सबसे बड़ा ज्ञानी, वो कहता है बच्चों को सिखा। ये बचपन में तुम सिखा उन सबको कौन सा रास्ता में चलना है, कैसे जाना है। तब वो जो लोग बूढ़ा हो जाओगे ना, वो लोग बूढ़ा हो जाएंगे, वो लोग कभी इधर उधर नहीं भागोगे, वो लोग पूरा सही रास्ता में चलोगे। ये है परमेश्वर का मार्ग, ये परमेश्वर का मार्ग, सत्य मार्ग। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। हम सब खड़ा हो जाएंगे। हम सब के लिए निकाय का वचन हम सब कहेंगे। खड़ा हो जाए अपना अपना स्थान में, हम निकाय का वचन कहेंगे। शायद स्क्रीन में नहीं है, लेकिन आप सबका मन में रहेगा। आप कहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए और मरे और गाड़े गए और मृतकों से लोक से उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मंडली दयापूर्वक बैठ जाइए। आइए हम ऑफरिंग गीत गाएंगे। हृदय भेद चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हृदय भेद चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संग मिलकर हृदय भेद चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संग मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में।
पिताने जीवन सनातन दिया, हृदय भेंट चढ़ाए स्तुति प्रशंसा, हम सब संग मिलकर संकट क्लेश उठाया, नम्र अधीन बनकर संकट क्लेश उठाया, नम्र अधीन बनकर द्वार उधार का खोला प्रभु ने, द्वार उधार का खोला प्रभु ने, सनातन आशा दी, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संग मिलकर आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में, पाप में तुम फंस गए, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संग मिलकर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद का बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू हम सबका सृष्टि करता है, हम पालन पोषण तू ही करता है, हम धन्यवादी हैं। बच्चों के साथ हम मिलकर संडे स्कूल डे हम मना रहे हैं, हम धन्यवादी हैं। सब बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सब बच्चों को तू आशीषित कर, ज्ञान और बुद्धि में तू परिपूर्ण करके रख पिता परमेश्वर, मैं निवेदन करता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य दे के रख के मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक पिता माता को तो आशीषित कर पिता परमेश्वर। बच्चों को वो लोग बढ़ाते हैं, बच्चों को वो लोग गाइड करते हैं घर पे, बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उन सबको तू ज्ञान दे पिता परमेश्वर, बुद्धि दे पिता परमेश्वर, समझने के लिए शक्ति दे, ताकि अच्छे तरह से बच्चों को पालन पोषण कर पाए पिता परमेश्वर। और तेरे विश्वास में सबसे बड़ा है, विश्वास में पालन पोषण करें, ताकि उन सब का विश्वास और मजबूत हो जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल टीचर्स के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारा संडे स्कूल में तो इतने सारे अच्छे टीचर्स को तो दिया है पिता परमेश्वर, जो अच्छे तरह से बच्चों को वो लोग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। वेरियस एक्टिविटीज में उन सबको पार्टिसिपेट करने के लिए उन लोग को एनकरेज करते हैं। अभी जो समय चल रहा है, अभी वर्चुअल सर्विस में उन लोग को भी एनकरेज करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहा है, वही संडे स्कूल टीचर्स के द्वारा पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी, उन सबको भी तू आशीषित कर, शारीरिक स्वस्थता देकर और ज्ञान बुद्धि से तू परिपूर्ण कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। लास्ट वीक में बहुत सारे भाई बहन बच्चों को तू आशीषित किया पिता परमेश्वर, जीवन यात्रा में एक नया साल में प्रवेश करने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई जयवंत सामत के लिए, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर बहन शियोन बारला के लिए, धन्यवाद देता हूँ बेबी एवलिन आकृति सिंह के लिए, धन्यवाद देता हूँ बहन शेफाली हांसता के लिए, धन्यवाद देता हूँ मास्टर एर्डन एंड जॉर्डन मीन्स के लिए,
धन्यवाद देता हूँ भाई बेनदीप कश्यप के लिए। सबको तू आशीषित किया पिता परमेश्वर। ये सब नया साल में प्रवेश किए हैं पिता परमेश्वर। उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपते ये प्रार्थना करता हूँ। हर एक भाई बहन को, बच्चों को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, ताकि ये नया साल उन सब के लिए आशीष का साल बन जाए। बच्चों लोग पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि में तू परिपूर्ण करते हैं। भाई बहन पिता परमेश्वर जब को जाते हैं, घर में रहकर भी काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं पिता परमेश्वर, सबको तू सुरक्षा देकर, शारीरिक स्वास्थ्य देकर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर भाई विकास और बहन मुक्ति सिंह के लिए, और भी धन्यवाद देता हूँ भाई लाजरस और बहन एंजेलिना के लिए। दो परिवार को तो आशीषित किया है। ये दो परिवार पिता परमेश्वर वैवाहिक जीवन में वो दोनों पिता परमेश्वर नया साल में प्रवेश किए हैं। मैं दोनों परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ। उन सबको पिता परमेश्वर तो आशीषित कर, उन सबका वैवाहिक जीवन और भी आनंदमय हो जाए, तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हम क्या दे पाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है देने के लिए। तेरा दिया हुआ दान से हम कुछ लेकर आए हैं, उसको तेरे हाथ में सौंपते हुए ये मैं प्रार्थना करता हूँ। दान का पर तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष तू दे, ताकि ये दान तेरे महिमा की कारण बन जाए। जो हाथों ने दानों को दिया है पिता परमेश्वर, उन सब हाथों को तू आशीष से भर दे। जो भंडार से सब दान आए पिता परमेश्वर, भंडार तो परिपूर्ण करके रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर भाई विभूति के चाचा और चाची के लिए, दोनों को तो पिता परमेश्वर दया किया पिता परमेश्वर, उन सबको तो हॉस्पिटल से बाहर लेके आ गया पिता परमेश्वर, चंगाई दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ भाई इमानुएल बोद्रा के लिए पिता परमेश्वर, उसका आई सर्जरी हुआ था और उसको भी तू चंगाई दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं बहन शिल्पी कुजूर की मामी के लिए, जो अभी बहुत दिनों के बाद हॉस्पिटल से अपना घर को आए हैं पिता परमेश्वर। चंगाई तू दिया पिता परमेश्वर, अभी और रिकवरी स्टेज में है पिता परमेश्वर। संपूर्ण स्वास्थ्य तू प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं गॉडलिन के यंगर सिस्टर ऐश्वर्या के लिए, उसको भी तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, चंगाई तू दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। और भी बहुत सारे भाई बहन जो अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, सबको तू चंगाई दे रहा है। हम धन्यवादी हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अभी जो पिता परमेश्वर घर में आइसोलेशन में आकांक्षा है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जब संडे स्कूल अभी चल रहा है, वो भी धन्यवाद तेरे पास है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू उसको चंगाई दे रहा है, वो अभी रिकवर उसका हो रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ भाई अरविंद के लिए, तू जानता है पिता परमेश्वर उसका शरीर में क्या क्या सिकनेसेस है पिता परमेश्वर, हम तो कुछ नहीं जान पाते हैं। कभी कभी डॉक्टर लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तू तो परम वैद्य है, डॉक्टर का डॉक्टर तू है पिता परमेश्वर। हम तेरे पास भाई अरविंद को अभी लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसका तो इलाज पिता परमेश्वर जो होने वाला है, जल्द से जल्द वो स्टार्ट हो जाए पिता परमेश्वर, ये हम प्रार्थना करते हैं। डायग्नोसिस हो जाए पिता परमेश्वर, ये हम प्रार्थना करते हैं, ताकि जल्द से जल्द वो स्वास्थ्य पाए पिता परमेश्वर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। परिवार में बहन ललिता को तो अनुग्रह प्रदान कर, ये समय उसको सपोर्ट देने के लिए पिता परमेश्वर, उसको तू शारीरिक सामर्थ्य प्रदान कर, मन में तू शक्ति प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ रेवरेंड अमिया साहू के लिए, जो अभी हॉस्पिटल में अभी भी है पिता परमेश्वर, उसको तू चंगाई जल्द से जल्द दे पिता परमेश्वर, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। वो परिवार में बहुत सारे भाई बहन बच्चों ने अभी वो पीड़ित हैं पिता परमेश्वर कोविड के द्वारा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सबको तू चंगाई प्रदान कर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई, जब आज बहुत सारे भाई बहन वो लोग यात्रा कर रहे हैं, भाई मुनरेन और अनीता, वो यात्रा शायद वो लोग पहुंच गए होंगे और कुछ समय के बाद वो लोग पहुंचेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, रास्ता में तू सुरक्षा दिया है पिता परमेश्वर, जाने में पिता परमेश्वर उन सबको तू सहायता प्रदान किया है पिता परमेश्वर।
गाड़ी लेके जा रहे हैं रास्ता में, पिता परमेश्वर शारीरिक स्वस्थता सुरक्षा प्रदान कर मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई नोएल अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, पिता परमेश्वर अपना काम पूरा करते हुए वो गुजरात से बैंगलोर वापस आ रहे हैं, और कुछ समय के बाद बैंगलोर में पहुंच जाएंगे। पिता परमेश्वर उसका पर तेरा अनुग्रह आशीष दे, शारीरिक स्वास्थ्यता तो प्रदान करते रहे पिता परमेश्वर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ भाई नीतीश के लिए, जो आज सुबह पिता परमेश्वर वो ट्रैवल कर रहे हैं, पिता किए हैं पिता परमेश्वर, रांची जा रहे हैं कुछ काम के लिए, उसको भी तू अच्छे तरह से सही सलामत से रांची में पहुंचने के लिए तो अनुमति दे, और परिवार के साथ प्रॉफिटेबल टाइम बिताकर फिर वापस आ जाएं, ये अनुग्रह तो प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भाई बहन हमारा कलिसिया में हैं, बच्चे हैं, सबको तू सुरक्षा देकर रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। और एक बार हर एक बच्चों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। अभी ये बच्चों लोग अपना जो वो लोग का जो परफॉर्मेंस वो हम सबका सामने रखेंगे, सबको मैं तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना करता हूँ, सबका पर तेरा अनुग्रह आशीष तू प्रदान कर। हर एक विषय को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, आने वाला समय को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। भाई बहन सब ऑफिस को जाएंगे, घर में रह के काम करेंगे, कोई भी ट्रैवल करेंगे, सबको तो सुरक्षा देते रहा पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। हर एक विषय तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। अजय भैया सॉन्ग नहीं आ रहा है। अब यार है ना?
भैया सेकंड गाना मैं शेयर करता हूँ भैया। वो कंप्यूटर सॉन्ग नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा क्या आवाज? अरे तुम करो। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, घूमता रहा मैं यहाँ वहाँ, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, घूमता रहा मैं यहाँ वहाँ, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, घूमता रहा मैं यहाँ वहाँ, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, घूमता रहा मैं यहाँ वहाँ, कोई जिन जिन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जो सीरियल नंबर दिया गया है उस अनुसार। मिट्टी। Psalms chapter 27, verse 1 to 7. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear.
Though war breaks out against me, even then I'll be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and will place me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me. This is the word of God. Amen. Suzanne? Susan, Susie? Are you ready? तुम अनम्यूट करो सुजैन, तुम अनम्यूट नहीं, म्यूटेड हो गई। सुजैन तुम अनम्यूट करो। ठीक है, टिया टिया तुम आगे जाओ। The first 5 Ten Commandments are, I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not make any idols. You shall not take the name of the Lord your God in vain. You shall remember the Sabbath day and keep it holy. You shall honor your father and your mother. Thank you. Ashik, start. छठी आज्ञा, तू खून ना करना। सातवीं आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना। नौवीं आज्ञा, तू चोरी ना करना। आठवीं, हम फिर से बोल सकते हैं? हाँ बोलो बोलो। छठी आज्ञा, तू खून ना करना। सातवीं आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना। आठवीं आज्ञा, तू चोरी ना करना। नौवीं आज्ञा, तू झूठ मत बोलना। 10वीं आज्ञा, तू किसी और की चीज पर मन में लालच ना रखना। थैंक यू। First Peter chapter 5 verse 5. In the same way, you are younger, submit yourself to your elders. All of you, clothe yourself with humility towards one another, because God opposes the proud and favors the humble. Thank you. Chapter 5 verse 6. Be you humbled, therefore, under the mighty hand of God,
that he may exalt you in the time of visitation. Thank you. John chapter 10. Praise the Lord, everyone. Happy Sunday School Day. Today is memory words. And the memory verse is John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd, and the good shepherd gives up his life for his sheep. Thank you. Susie, you are ready? Susie? हाँ बोलो बोलो. Now we listen to Psalms chapter 27, verse 8 to 14. My heart says of you, seek His face, your face, Lord, I seek you. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, God, my Savior. Though my father and mother forsake me, you forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desire of my enemies, for false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations. I remain confident of this. I will see goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Amen. Thank you. आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान जीवित सच्चे परमेश्वर पिता आपके सम्मुख फिर से आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप पूरी सभा में आप उपस्थित थे हे प्रभु जी। और हे प्रभु जी आपकी अनुग्रह सहायता सामर्थ के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए हे प्रभु जी, जिससे हमने सीखा है प्रभु जी। हमें विश्वास में और दृढ़ और स्थिर बनाइए, हम आपके डर में आपके प्रेम में पढ़ने वाले हो सके हे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, संडे स्कूल प्रोग्राम अच्छे से होने पाए उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की और हे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो भी बातें हैं प्रभु जी इन बच्चों ने सीखा, हमेशा अपने जीवन में उन बातों को स्मरण करने वाले हो सके और विश्वास में बढ़ने वाले हो सके हे प्रभु जी। उनके स्टडीज में उन्हें आप सहायता करना, उन्हें बुद्धि ज्ञान देना हे प्रभु जी। हर स्टेप में, हर लाइफ के हर स्टेप में उसके उन्हें संभालते हुए लिए चलना हे प्रभु जी। वे हे प्रभु जी एक जीवित गवाह बन सके लोगों के बीच में हे प्रभु जी। सब बातों में हे प्रभु जी आपको आदर महिमा देने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं और अन्य कलिसियाओं के लिए प्रभु जी। और हे प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, हर एक मेंबर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सबों को विश्वास में दृढ़ स्थिर बनाइए प्रभु जी। हमारा विश्वास है प्रभु जी एक बच्चों के समान होने पाए प्रभु जी।
हमारे जीवन के द्वारा हे प्रभु जी लोग ब्लेस्ड होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तो मांगने से बढ़कर देने वाला महासामर्थ्य विश्वासियों के परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं जो बातें, जो भाग, जो प्रतिज्ञा आपने हमारे जीवन के लिए रखी है, वो हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। हे प्रभु जी, आने वाले वीक के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसी रीति से जो बातें हमने सीखा है प्रभु जी, हम अपने जीवन में अप्लाई करते हुए विश्वास में बढ़ने वाले हो सके। सब बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सारा आदर में आपको देते हुए इस छोटी सी धन्यवाद रूपी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग राज ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब खड़ा हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। अब प्रभु का प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। हम आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन। आमीन। मंडली बैठ जाइए कृपया। मैं आप सबको और एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये संडे स्कूल वीडियो शुरू होने से पहले मैं अजय भाई को अनुरोध करूंगा, जो विशेष सूचना है अगले संडे के लिए, वो अभी सूचना हम सबको देंगे। भाई अजय। प्रेज द लॉर्ड सबको। सुनाई दे रहा है ना? प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो जैसा कि बताया गया कि हम लोग का हार्वेस्ट फेस्टिवल एनुअल थैंक्सगिविंग सर्विस हम लोग मना रहे हैं नेक्स्ट संडे, और कुछ इंफॉर्मेशन भी दिए हैं तो कैसे मनाएंगे। तो हम लोग इस बार जैसा हम लोग पहले से मनाते आ रहे थे, तो जैसा पास्टर साहब ने बोला संडे स्कूल से सैटरडे से ट्यूसडे, सो हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल भी हमारा कुछ डिफरेंट है इस बार। जैसा हम लोग जानते हैं कि परिस्थिति है, तो हम लोग इस बार ये ऑनलाइन होगा और लाइव सर्विस होगा थैंक्सगिविंग का जूम में ही, और 15 को 8:30 AM हम लोग स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें हमारा जैसा कि स्टॉल्स होता था और हम लोग सेल करते थे, ऑक्शन करते थे, वो सब तो नहीं है। सो इस बार हम लोग जैसा कि हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग इस जस्ट एक ऑफरिंग होगा जो आप प्रेयरफुली आप आइए उस सर्विस में, और जब हम लोग वो सेक्शन में जाएंगे, जब ऑफरिंग सेक्शन में जब हम लोग अपना इस हार्वेस्ट फेस्टिवल का ऑफर करेंगे, तो इट्स ओनली अमाउंट दिस टाइम कि आप उसको ऑफर करें और प्लेज करके आए, या फिर सबसे पहला काम है जब आप आओगे तो आप प्रिपेयर होके आएंगे, और जब वो टाइम आएगा हम लोग ऑफरिंग के लिए ओपन करेंगे, तब आप वो हमारे ट्रेजरर के नंबर पे या फिर दो या तीन जगह पे आप मैसेज कर दीजिए कि हम लोग उसको कंसोलिडेट, कहीं पे कुछ मिस होगा तो इजी होगा। हम लोग नंबर भी शेयर कर देंगे कहाँ पे आपको वो ऑफर करना है, किस नंबर पे वो डिटेल होगा। बस उसमें तो आप ये करोगे कि आई एम ऑफरिंग सम दिस मच सम फॉर दिस एनुअल थैंक्सगिविंग, और जब आप वो कर दोगे फिर आप यू कैन पे, जो हमारा चर्च का जो अकाउंट है हार्वेस्ट फेस्टिवल का, वो हम शेयर कर देंगे, या फिर आप उसको ओवर द इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हो आप, तो डाटा जैसा हम लोग पहले करते थे वैसे ही कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उस समय हम लोग एक प्लेज या ऑफरिंग उन मैसेज ग्रुप पे
जहाँ पे जो हम शेयर करेंगे वहाँ पे आप कर दीजिएगा। तो ये होगा, और कुछ कुछ एक्टिविटीज, गाने, थैंक्सगिविंग के हम लोग होंगे, टेस्टमनीज होंगी। आप टेस्टमनीज के लिए पास्टर से कांटेक्ट करके अगर आप टेस्टमनी देना चाहते हैं, परमेश्वर आपके इस साल कैसे हमारे लिए कितना ब्लेसिंग हुआ, कैसे हमको कठिन परिस्थिति से दूर किया, सब हम लोग अगर आप चाहते हैं उसको एज अ टेस्टमनी प्रेजेंट करना, तो पास्टर से एक बार कम्युनिकेट करके फिर आप ऑडियो या वीडियो कुछ भी जैसा आप कंफर्टेबल होगा आप उसको शेयर कर सकते हैं। ट्राई टू बी लिमिटिंग इट टू 2 मिनट 3 मिनट ही होना चाहिए, क्योंकि अब ये टेलीकास्ट होता है तो थोड़ा कभी कभी नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम आते हैं। तो आप प्रिपेयर करके आइए। नेक्स्ट संडे हम लोग एनुअल थैंक्सगिविंग के लिए हम लोग रेडी होंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल, और इस बार हम लोग इस बार प्री एडवेंट कैरल सर्विस का भी करेंगे 22 को। इसमें कुछ कैरल्स गाएंगे एंड या बिकॉज काफी लोग पता है दिसंबर में कैसे अवेलेबिलिटी होगा। इस बार कैरल हमारा जो हम जाते हैं वो नहीं है, क्योंकि डायसिस ने इस बार हमें उसके लिए रेस्ट्रिक्ट किया है, तो हम लोग इस बार नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जस्ट प्री एडवेंट कैरोल्स ऑनलाइन सर्विस करेंगे इस बार, और ये है 22 को 8:30 का सर्विस। ये भी लाइव होगा, जूम में होगा, और हम लोग एक साथ मिलके ये, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर करिए। अगर आप फैमिली से कुछ गाना देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप डिस्कस करके आप वो वीडियो या फिर जैसे ऑडियो है आप भेज सकते हैं, तो हम लोग उसको इस सर्विस में हम लोग पब्लिश करेंगे। और it'll be having an order of ये वर्शिप का ऑर्डर में होगा। हाँ, और ये बर्थडेज के थे डिटेल्स। और नेक्स्ट सैटरडे हमारा कॉटेज प्रेयर मीटिंग है, जैसा कि हम लोग ऑनलाइन जूम में करते हैं, हम लोग शेयर कर देंगे लिंक्स, आप उसको ज्वाइन करिए। एंड या हम लोग एक साथ फिर मिलेंगे सैटरडे को कॉटेज प्रेयर मीटिंग। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। पास्टर साहब आपके पास कुछ है क्या, और कुछ नोटिस? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सब तो बता दिया। ओके, तो आप हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड। और हम लोग फिर से इस साल परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने हमें कुशल से रखा, और इतने कठिन परिस्थिति में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सचमुच हमको और आगे लेके, जब इस परिस्थिति से हम लोग हट जाएगा ये परिस्थिति, हम सब फिर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। अभी हम लोग संडे स्कूल का वीडियो है वो देखेंगे। साउंड नहीं आ रहा है? नहीं, ऑडियो नहीं है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? एक मिनट। असीम, तुम्हारे पास वीडियो है क्या? ये है ना? या शेयर विद ऑडियो कीजिए, तब आ जाएगा क्लिक करके। शेयर विद ऑडियो, एक मिनट। एक नीचे ऑप्शन रहता है ऑडियो शेयर करने का। ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है।
ओके, और कुछ असीम और डॉली दी कुछ बोलना चाहते हैं पास्टर साहब? आई थिंक दैट्स इट प्रेजेंटेशन में। पास्टर साहब, डॉली दी या फिर सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, संडे स्कूल टीचर्स को और संडे स्कूल स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब बहुत मेहनत किए हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को घर में सिखाए हैं, सब रिकॉर्डिंग में सब में सहायता प्रदान किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। टीचर्स सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंशु आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अच्छे तरह से कोऑर्डिनेट भी किए हैं। अजय भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो भी अच्छे तरह से सब काम में सहायता प्रदान किए हैं, कोऑर्डिनेट किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आगे बढ़ेंगे हम। बहुत सारे काम है, जैसे अजय भाई ने बताया, अगले संडे हमारा एनुअल थैंक्स गिविंग रहेगा, एक अलग तरीका से होगा, जो हम कभी नहीं किए हैं, यही से हम करेंगे। तो इसीलिए आप ज्यादा प्रार्थना करना आपको जरूरी है, आवश्यक है। बहुत प्रार्थना हम करेंगे क्योंकि नया तरीका से हम करेंगे ना, हम कभी नहीं किए हैं, इसीलिए हमको बहुत प्रिपरेशन चाहिए, बहुत प्रार्थना चाहिए। हम करेंगे और हम मिलेंगे 15 तारीख को संडे को, ताकि हम मिलकर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच। डॉली दी फाइनल आपका? सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे पास्टर अंकल, उनके गाइडेंस के लिए, और विशेष करके पेरेंट्स लोगों को, क्योंकि इस बार का जो भी हमने संडे स्कूल डे मनाया आज, इट वाज टोटली डिफरेंट। और इसमें मुझे लगता है कि टीचर से ज़्यादा मेहनत पेरेंट्स लोगों ने किया है। तो स्पेशल थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स, उनके पेशेंस के लिए और इस बच्चों को इनकरेज करने के लिए, इन सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं अपने जो भी हमारे संडे स्कूल के टीचर्स हैं, असीम, यूनिस, अंशु को विशेष करके सारे कोऑर्डिनेशन के लिए, असीम और यूनिस ने काफ़ी मेहनत किया। इन सारे जो भी वीडियोस आप लोगों ने जो देखा, उसका सब कुछ एडिटिंग करना और सारा कुछ असीम ने किया। तो इसके लिए सचमुच एक स्पेशल थैंक्स टू असीम। बाकी सारे मंडली के सारे लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे बच्चों को अपने जो भी प्रार्थना है उनमें उठाएं, क्योंकि इट इज़ रियली वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। और बच्चे लोग जैसे कि विशेष करके हम देख रहे हैं कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो उनका जैसे कि स्क्रीन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। दे आर मोर एक्सपोज टू दिस इंटरनेट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हर दिन मैं चाहती हूँ कि हर एक आप लोग हर एक बच्चों को प्रार्थना में उठाएं, ताकि शैतान जो कि हर समय जो अटैक करने के लिए, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं, दे आर द मोस्ट ईजीएस्ट प्रे टू द डेविल्स स्कीम। तो उनको हमेशा प्रार्थना में उठा करके रखिए, ताकि हर प्रकार की शैतान की युक्तियों से हमारे बच्चे बचे रह पाए। थैंक यू एवरीवन। आसिम जी भैया। बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि डॉली दी सारा कुछ कवर कर दी है, इसलिए थैंक यू सारे पूरे कांग्रेगेशन के मेंबर्स को हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए और हमें इनकरेज करने के लिए। सो थैंक यू कांग्रेगेशन, थैंक यू पेरेंट्स एंड थैंक यू किड्स। थैंक यू सो मच। Thank you and happy Sunday School Day, World Sunday School Day. Thank you everyone. Have a blessed day. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Hi. Happy Sunday School to all Sunday School teacher and